नमस्कार। गरीबी और असमानता ये दो ऐसे शब्द हैं जो हम आए दिन सुनते हैं, खबरों में, बातों में। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन दोनों में असल में फर्क क्या है? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, क्या गरीब होना और एक ऐसे समाज में रहना जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो, क्या ये एक ही बात है? सोचे जरा। और यहीं से हमारी पूरी बात शुरू होती है। इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है? यही ना, कि हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मतलब साफ हो। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम गरीबी और असमानता कहते हैं तो हमारा असल में मतलब क्या होता है। देखिए, गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। ये वो हालत है जहां एक इंसान के पास एक ठीक ठाक, एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक चीजें होती है ना, वो भी नहीं होती। जैसे 2 वक्त का भरपेट खाना, साफ पानी, सिर पर एक छत या बीमार पड़ने पर इलाज की सुविधा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम असमानता की बात करें, तो इसका लेला देना कमी से उतना नहीं है जितना बंटवारे से है। ये अभाव की नहीं, बंटवारे की कहानी है कि समाज में जो पैसा है, जो मौके हैं, जो सुविधाएं हैं, वो कितनी गैर बराबरी से बटी हुई हैं। ये सिर्फ कमाई का फर्क नहीं है, ये अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य तक पहुंच का भी फर्क है। अब इसमें भी एक मजेदार बात है। गरीबी को भी हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक है निरपेक्ष गरीबी, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी जीने के लिए जो कम से कम चाहिए वो भी नहीं है। ये दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक ही जैसा पैमाना है। और दूसरी तरफ है सापेक्ष गरीबी, मतलब रिलेटिव पॉवर्टी। ये थोड़ी ट्रिकी है। इसका मतलब है कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों के मुकाबले कितने गरीब हैं। हो सकता है आपके पास बेसिक चीजें हों, पर आप समाज का हिस्सा बनने से कहीं पीछे छूट गए हों। ठीक है, तो मतलब तो समझ आ गया। पर अगला सवाल ये उठता है कि भाई इसे नापते कैसे हैं? आखिरकार जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसे सुलझाने के लिए पहला कदम कैसे उठाएंगे? तो इसको नापने का जो सबसे मशहूर तरीका है ना, वो है गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन। ये सरकारें तय करती हैं एक इनकम का लेवल। अगर कोई इंसान उससे कम कमा रहा है तो उसे गरीब माना जाता है। और हाँ, ये लाइन हर देश में वहाँ के खर्चों और रहन सहन के हिसाब से अलग अलग होती है। और अगर पूरी दुनिया के लेवल पर देखें तो वर्ल्ड बैंक ने एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन तय की है, और वो है करीब $2.15 हर रोज एक इंसान के लिए, मतलब लगभग 180 रुपए। सोचकर देखिए, दुनिया में आज भी करोड़ों लोग हैं जो हर दिन इससे भी कम में अपना गुजारा कर रहे हैं। अब आते हैं असमानता पर। इसको कैसे नापें? इसके लिए एक बड़ा मजेदार टूल है, गिनी कोएफिशिएंट। चलिए इसे एक केक से समझते हैं। मान लीजिए किसी देश की पूरी दौलत एक केक है। अगर गिनी 0 है तो इसका मतलब है कि केक के एकदम बराबर टुकड़े सबको मिले हैं, मतलब परफेक्ट इक्वालिटी। लेकिन अगर गिनी 1 के करीब पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि किसी एक ने लगभग पूरा केक हड़प लिया है और बाकियों के हिस्से में बस छोटे मोटे टुकड़े ही आए हैं। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? क्यों ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है? इसका जवाब एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल में छिपा है, जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसे कहते हैं गरीबी का जाल। और देखिए ये काम कैसे करता है। कहानी शुरू होती है कम आमदनी से। पैसा कम होगा तो जाहिर है सेहत और खाने पीने पर असर पड़ेगा। जब सेहत ठीक नहीं तो अच्छी पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो जाती है, और बिना अच्छी एजुकेशन के अच्छी नौकरी के दरवाजे भी तो बंद हो जाते हैं। और नतीजा, इंसान घूम फिरकर वापस उसी कम आमदनी के दलदल में फंस जाता है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? ये जाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस जाल से निकला ही नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई तरह के रास्ते अपनाए जा रहे हैं। चलिए उनमें से कुछ बड़े तरीकों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े तरीके हैं। पहला है सोशल सेफ्टी नेट्स, मतलब सरकार की तरफ से सीधी मदद, जैसे डायरेक्ट कैश या राशन, ताकि लोगों को फौरन राहत मिल सके। दूसरा है यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज, यानी सबको अच्छी हेल्थ और एजुकेशन मुफ्त में देना, ताकि सबको आगे बढ़ने का एक बराबर मौका मिले। और तीसरा तरीका है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सीधा सा मतलब अमीरों से ज्यादा टैक्स लो और उस पैसे को गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल करो, ताकि दौलत का बंटवारा थोड़ा तो बराबर हो। और इस पूरी लड़ाई को नेल्सन मंडेला के एक विचार से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, गरीबी पर काबू पाना दान का कार्य नहीं है, ये न्याय का कार्य है।
कितनी गहरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ पैसों या आंकड़ों की बात नहीं, ये इंसानी हक और इंसाफ का सवाल है। और अब जाते जाते मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। बस 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि हमने दुनिया से गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया। कोई भी भूखा नहीं सोता, सबके सिर पर छत है। लेकिन उसी दुनिया में कुछ लोग इतने अमीर हैं कि वो दूसरे ग्रहों पर छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि बाकी लोग बस जैसे तैसे अपना गुजारा ही चला पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसी दुनिया में असमानता फिर भी एक प्रॉब्लम होगी? क्या वह फिर भी मायने रखेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।